दादी कूड़ा फेंकने गई तो उसे एक जादुई कुर्सी मिलती है। दादी तुरंत उस जादुई कुर्सी पर बैठती है और दादी के शरीर पर एक डायमंड की साड़ी आ जाती है और दादी नाचते नाचते घर चली जाती है। दूसरी तरफ दादा कूड़ा फेंकने गया तो उसे एक पुरानी कुर्सी मिलती है। दादा भी उस कुर्सी पर बैठता है और दादा के नए कपड़े तुरंत पुराने फटे चिथड़े कपड़ों में बदल जाते हैं। इधर दादा रोते रोते अपने उसी पुराने हाल में घर चला जाता है। दादी कुर्सी को खाट के पीछे छिपाकर रखती है, फिर सो जाती है। दादा दादी की ये सब बात जान लेता है और रात के समय दादी के घर आता है। दादी के घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है और जादुई कुर्सी चुरा कर ले जाता है। दादा घर जाकर आईने के सामने अपना चेहरा देखकर जोर से हंसता है। इधर दादी सुबह उठकर देखती है कि उसकी जादुई कुर्सी नहीं है और पीछे का दरवाजा टूटा देखकर रोने लगती है। दादी का अब किसी काम में मन नहीं लगता, वह सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचकर रोती रहती है। उधर दादा सुबह उठकर कुर्सी पर बैठता है और सोचता है कि अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, लेकिन बैठते ही दादा भिखारी में बदल जाता है और अपनी हालत देखकर जमीन पर लौट लौट कर रोने लगता है। उसी समय जादुई कुर्सी अचानक गायब हो जाती है और दादी जो रो रही थी उसके पीछे फिर से कुर्सी वापस आ जाती है। दादी कुर्सी को देखकर बहुत खुश होती है और बैठते ही उसके हाथ में दो बड़े बड़े सोने के टुकड़े आ जाते हैं। दादी उन सोने के टुकड़ों को बेचकर बहुत पैसे पाती है और गांव में एक ट्यूबवेल लगवाती है और जैसे ही ट्यूबवेल चलाना शुरू किया जाता है वहाँ से बहुत